दिल को ऐसा दर्द मिला जिसकी कोई दवा नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं। है ना। दर्द से जैसे हमने दोस्ती कर ली है, और इसीलिए जब एक साइड के दांत में दर्द होता है तो हम दूसरे साइड से बड़े आराम से खाना खाते हैं, कई दिनों तक खाना खाते हैं और दर्द का जिक्र तक नहीं करते। इस पेन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर होती भी है तो क्या, मेडिकल स्टोर से पेन किलर मंगाते हैं और काम चला लेते हैं। आपने भी ऐसा किया है ना। लेकिन याद रहे, एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, और जो ट्रीटमेंट कम तकलीफ़ और कम खर्चे में होनी चाहिए थी, उसी के लिए खर्चा और तकलीफ़ दोनों ही ज़्यादा उठाना पड़ता है। और ये सब रहा उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिसमें आपको दर्द होता है। क्या आप जानते हैं कि डेंटल और ओरल कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनमें आपको दर्द ही नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स होते हैं। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं ऐसे डेंटल और ओरल प्रॉब्लम्स के बारे में जिनमें दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, खतरनाक साबित भी हो सकती है। मैं हूँ आपकी डेंटिस्ट दोस्त डॉक्टर वर्षा जड़े, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टूथपिक। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आइए अब देखते हैं कि कौन से ऐसे डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें दर्द नहीं होता, और इसमें सबसे कॉमन है दांतों की सड़न या कैविटी। शुरू शुरू में दांतों की सड़न काले दाग जैसी दिखती है और धीरे धीरे बढ़ के कैविटी बन जाती है, लेकिन दर्द नहीं होता। दर्द तभी होता है जब कैविटी पैदा करने वाले कीटाणु दांतों की नस या जड़ तक पहुंच जाते हैं, और इसमें 2-3 साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2-3 साल होते हैं दांतों पे फिलिंग कराने के लिए, जो अगर आप नहीं करते तो दर्द और खर्चा दोनों ही बढ़ सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है पस या फोड़ी होने की। जब दांतों की सड़न की वजह से या मसूड़ों के इन्फेक्शन की वजह से पस की फोड़ी आती है या फिर सूजन आती है, तो ऐसे में भी कभी कभी दर्द नहीं होता है। क्या होता है कि फोड़ी आती है, फूटती है और गायब हो जाती है। ऐसा कई बार होता है, लेकिन ध्यान रहे, ये जो पस होता है वो दांत के सपोर्टिंग बोन में होता है, और अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो वो बोन को भी ख़राब कर सकता है, और इस इन्फेक्टेड टूथ के आजू बाजू के जो दांत हैं उनको भी ख़राब कर सकता है। तीसरी प्रॉब्लम है रूट पीसेस। रूट पीसेस मतलब जब सड़न बहुत ज़्यादा होती है और दांत टूट जाता है, या फिर मार लगने की वजह से दांत टूट जाता है, तो उसकी जड़ मसूड़ों के अंदर ही रह जाती है, और ऐसे में भी कुछ दिनों के बाद आपको तकलीफ नहीं होती, इसलिए आप ध्यान ही नहीं देते। लेकिन वैसे भी उस साइड से खाना नहीं खा सकते क्योंकि वहाँ पे चबाने वाला दांत ही नहीं है। दूसरी और एक चीज़ कि ये जो रूट होता है और निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें दर्द नहीं होता है, वो है कैलकुलस या टार्टर, जो दांतों के ऊपर जमा होता रहता है, लेकिन हमें दर्द नहीं होता है और हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन टार्टर की वजह से भी आगे जाके दांतों को प्रॉब्लम होती है। जब आप ब्रश करते हो तो मुंह से खून निकलता है, थूकते हो तो खून निकलता है। ये गम्स के प्रॉब्लम्स के बढ़ने की निशानी है, और समय पे ध्यान देना ज़रूरी है। जब गम्स के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं तो दांत हमारे हिलने लग जाते हैं। ये काफ़ी अलार्मिंग स्टेज है। अगर इस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया, ट्रीटमेंट नहीं कराई, तो ज़्यादा से ज़्यादा दांत खराब होते हैं, हिलने लगते हैं और गिर जाते हैं। इसमें भी तो दर्द नहीं होता ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे कुछ दांत, एक या ज़्यादा दांत मिसिंग हैं, निकाले गए हैं या गिर गए हैं, और हमने समय पर वहाँ पे नकली दांत नहीं लगवाए हैं, तो भी हमें दर्द नहीं होता। लेकिन होता ये है कि जब दांत नहीं होते हैं एक साइड के, तो हम दूसरी साइड से खाना खा लेते हैं, और लगातार की गई, सालों तक की गई ये यूनिलैटरल च्यूइंग की वजह से हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऐसा जॉइंट है जो जिससे हमारा मैंडिबल मतलब नीचे का जबड़ा जो है वो स्कल से जुड़ता है। अगर हम पूरे दांत नहीं है और डेंचर नहीं लगाते तो भी ये जॉइंट पे प्रेशर आता है। और दूसरा एक नुकसान ये होता है इसमें कि जब डेंचर नहीं बनाते हैं तो ऐसे ही खाना खाते हैं, और इससे मसूड़ों का जो बोन रहता है अंदर का वो भी घिसता है, तो वेल फिटिंग डेंचर बनने में काफ़ी मुश्किल होती है। कई बार ऐसे होता है कि तंबाकू या तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स है या सुपारी का अतिरिक्त सेवन अगर किया जाता है तो हमारे गालों की अंदरूनी त्वचा सख्त होने लगती है और
मुंह का खुलना भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें भी दर्द नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस स्टेज है। इसको हम प्री कैंसरस स्टेज कहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो इसमें अगर टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो आगे खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये थी सारी जानकारी डेंटल और ओरल प्रॉब्लम्स की जिनमें दर्द नहीं होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए अनमोल है। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। धन्यवाद।